Hello and welcome to the fifth question of second chapter that we have been studying these days. अब फिफ्थ क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एट एन ऑर्गेनाइजेशन MNP एट अ कैपेसिटी लेवल ऑफ 5000 यूनिट्स इज गिवन अंडर कॉलम ए. तो कॉलम ए में हमारे को 5000 यूनिट्स का डेटा गिवन है. अगर हम देखें तो मटेरियल, लेबर, पावर, रिपेयर, मेंटेनेंस एक्सेट्रा. फिर अगर अपन कॉलम बी में देखें तो हमारे को उसका स्टेटस गिवन है कि क्या ये 100% वेरिंग है या 100% फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल है. तो वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल का डेटा हमारे को कॉलम बी में गिवन है. देयर नेचर इज इंडिकेटेड अंडर कॉलम बी. फाइंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट प्रोडक्शन लेवल्स ऑफ 4000, 5000 एंड 6000 यूनिट्स. तो जो डेटा गिवन है वो तो 5000 का है और हमारे को जो बजट बनाना है वो बनाना है 4000 एंड 6000 यूनिट्स का. तो 5000 वाले को तो हम ऐसे यूज़ कर लेंगे और अदरवाइज हमारे को बनाना किसका है, 4000 एंड 6000 का. एंड ऑल्सो वी नीड टू फाइंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट दीज लेवल्स. तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि हम ये जो 5000 वाला गिवन है उसको यहाँ पे बना लेते हैं और 4000 और 6000 की कैलकुलेशन उस हिसाब से कर लेंगे. तो ये क्वेश्चन है, आप चाहें तो कॉपी के अंदर लिख सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए. एटलीस्ट कॉस्ट को लिख लीजिए जिससे कि हम जब क्वेश्चन करते हैं तो आप रिलेट कर सकें. तो आई ड्रॉ द टेबल ओवर हियर एंड देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो हियर इज आर टेबल. अब इस टेबल को अगर हम देखें तो हमने क्या बना लिया है, वी हैव पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, 5000 का डेटा गिवन है, 4000 और 6000 का हमारे को बजट बनाना है. उसके अंदर वी हैव मटीरियल, लेबर, पावर, रिपेयर. अच्छा, मटीरियल और लेबर को देखें तो 100% वेरिंग है तो उसको हमने अलग छोड़ दिया है. पावर को देखें तो वो 80% वेरिंग है, इसका मतलब वो सेमी वेरिएबल है, उसमें कुछ फिक्स कंपोनेंट भी है और वेरिएबल कंपोनेंट भी है पावर के अंदर. उसी तरह से रिपेयर एंड मेंटेनेंस 75% वेरिंग, इसका मतलब उसमें भी कुछ फिक्स वेरिएबल दोनों कंपोनेंट्स हैं. स्टोर्स की अगर बात करें तो 100% वेरिंग है, वो छूट गया था तो मैंने नीचे लिख दिया है. कोई आना वो यहीं पे चाहिए था, मैंने नीचे लिख दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इंस्पेक्शन 20% वेरिंग, तो इंस्पेक्शन के भी हमने दो पार्ट कर दिए हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल. डेप्रिसिएशन 100% वेरिंग, डेप्रिसिएशन डायरेक्ट आ जाएगा. एडमिन ओवरहेड अगेन सेमी वेरिएबल है, सेलिंग ओवरहेड्स भी सेमी वेरिएबल है. तो जो सेमी वेरिएबल्स हैं उनको हमने फिक्स्ड और वेरिएबल में स्प्लिट कर दिया है, अदरवाइज सब वेरिएबल्स हैं. अब इन कॉस्ट को यहाँ लिखना शुरू करते हैं हम. लेकिन अब हम यहाँ पे कैसे लाएंगे कि जो जो हमारे वेरिएबल कंपोनेंट्स हैं उनकी वेरिएबल रेट क्या है वो भी हम लिखते चलेंगे, सो दैट जब हम 4000 और 6000 का बनाएं तो ईजी हो जाए. होपफुली आपने क्वेश्चन बना लिया होगा, क्योंकि हो सकता है अभी मैं इस क्वेश्चन को हटाना पड़े यहाँ से, स्पेस की जरूरत हो तो. इन एनी केस विल स्टार्ट विद इट. अब 25,000 रुपीज़ मटीरियल का क्या लग रहा है, हमारा 25,000 रुपीज़ लग रहा है. वर्किंग नोट्स में हम क्या बना देते हैं कि मटेरियल का क्या हुआ खर्चा. मटेरियल पे क्या लग रहा है हमारा 25,000 रुपीज़ लग रहा है जब 5,000 यूनिट्स बनाई जा रही है एज गिवन इन क्वेश्चन. मटेरियल रुपीज़ 25,000 और 100% वेरिएबल है तो हम यहाँ पे पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट निकाल सकते हैं. पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 25,000 अपॉन 5,000. तो ये कितना बन जाएगा हमारे लिए, 5 पर यूनिट. तो इसका मतलब यहाँ मटेरियल जहाँ पे है वहाँ मैं लिख सकता हूँ इट इज़ एट रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट. इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं. ₹5 पर यूनिट. लेबर का कितना है हमारा 15,000. तो सेकेंड लेट मी फाइंड आउट वैल्यू फॉर लेबर. लेबर का जो गिवन है वो है 15,000. तो पर यूनिट लेबर कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी 15,000 और दिया हुआ डेटा है 5,000 के लिए, तो ये हो जाएगा 3 पर यूनिट. तो लेबर का जो एक्सपेंस हमारा होने वाला है वो होगा एट ₹3 पर यूनिट. अब पावर का जो 1250 है उसमें कुछ फिक्स्ड भी है, वेरिएबल भी है. 80% इज वेरिएबल. तो जब पावर की कैलकुलेशन हम करेंगे तो क्या करेंगे, पावर पे खर्चा कितना हो रहा है हमारा ₹1250. इसमें से 80% इज वेरिंग. 80% वेरिंग है तो 20% फिक्स हो गया, तो पहले तो हम फिक्स निकाल लेते हैं. पावर के अंदर से हमारा फिक्स कंपोनेंट कितना आ गया, पावर्स 80% इज वेरिंग, तो फिक्स्ड कितना है 20% ऑफ 1250. इसको अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा 20% ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 1250. इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 250. तो फिक्स्ड कंपोनेंट आ गया 250. तो इसका मतलब वेरिएबल कितना हो गया, 1250 में से 250 निकाल दो, 1000 रुपीज़ आपका वेरिएबल हो गया. अदरवाइज हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जो डेटा गिवन है उस हिसाब से. वेरिएबल कितना दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है 80% ऑफ 1250. तो ये कितना हो जाएगा 80% ऑफ 1250. ये हो गया आपके पास 1000 रुपीज़. ये 1000 रुपीज़ लग रहे हैं 5000 यूनिट्स के. तो अब हमारे को क्या चाहिएगा कि पर यूनिट कितना लग रहा है. तो अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि पर यूनिट कितने आ रहा है पावर.
1000 अपॉन 5000, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 पर यूनिट। तो अब यहाँ पे एक चीज़ तो हमारे पास फिक्स्ड आ गई, फिक्स्ड कितना आया है 250, और वेरिएबल कंपोनेंट कितना आएगा 0.2 की रेट से आएगा 0.2 पर यूनिट। इसी तरह से रिपेयर एंड मेंटेनेंस में क्या दिया हुआ है हमारे को 75% वेरिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 75% वेरिंग, 75% ऑफ 2000। अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में पहले फिक्स्ड भी निकाल लेते हैं, वेरिएबल अलग अलग निकाल लेंगे। फिक्स्ड कितना हो गया 25% ऑफ 2000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना गिवन है हमारे को 2000, तो फिक्स्ड 25% ऑफ 2000 विच इज इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 500 रुपीज़। वेरिएबल को अगर हम निकालते हैं तो वेरिएबल कितना हो जाएगा 75% गिवन है ये हमारे को ऑफ 2000, वो हो गया 1500। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा पर यूनिट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कितना हो गया 1500 लग रहा है 5000 यूनिट्स का। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/10 और 0.3। तो वेरिएबल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का फिक्स्ड जो आ रहा है वो तो 500 आ गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का फिक्स्ड तो आ गया हमारा पास 500। वेरिएबल जो आएगा वो किस रेट से आएगा एट 0.3 पर यूनिट। ये काफ़ी छोटा छोटा हो जाता है, तो इट इज सजेस्टेड कि आप या तो इसको टैबलेट पे या लैपटॉप पे देखें। मोबाइल में देख रहे हैं तो जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख सकते हो आप, क्योंकि अब इतने एक बोर्ड पे सारा कुछ अकोमोडेट करना है तो काफ़ी छोटा लिखना पड़ता है अपने को ना। इंस्पेक्शन की भी अगर अपन बात करें तो क्या है 500 रुपीज़ है जिसका 20% वेरिंग है, क्या हो जाएगा ये इंस्पेक्शन, इसका फिक्स्ड कितना हो जाएगा, इंस्पेक्शन का फिक्स्ड है 500 रुपीज़ जिसमें से 20% वेरिंग है, तो इसका 80% क्या हो गया फिक्स्ड हो गया 80% ऑफ 500। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 400, और इसका अगर अपन वेरिएबल निकालेंगे तो हो जाएगा 20% ऑफ 500 जो कि बन जाएगा 100। अब ये तो वेरिएबल आया 100, हमारे को पर यूनिट चाहिएगा, तो पर यूनिट इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी 100 अपॉन 5000। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 1/50 0.02। एक बार चेक कर लें कितना आता है ये आ रहा है हमारे पास 1/50 0.02। तो इंस्पेक्शन का क्या किया हमने, फिक्स्ड कंपोनेंट इज 400, इंस्पेक्शन में फिक्स्ड कंपोनेंट इज 400 और वेरिएबल कंपोनेंट इज एट रेट ऑफ 0.02। इंस्पेक्शन में हमारे को बोला गया था कि 20% इज वेरिंग, तो वेरिंग इतना ही आया, फिक्स्ड आ गया बाकी का सारा। अब हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, डेप्रिसिएशन 100% वेरिंग 10,000 यूनिट्स हैं, सॉरी 10,000 रुपीज़ हैं, कितने हो गए हमारे 4 कंपोनेंट्स हो गए, यहीं पे कर लेते हैं। पर यूनिट अगर इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10,000 अपॉन 5,000 मेकिंग इट 2 पर यूनिट। तो डेप्रिसिएशन कंप्लीटली वेरिएबल है और वो किस रेट से आ रहा है एट रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट। और उसके अलावा हमारे पास क्या है, अच्छा स्टोर्स भी है हमारे पास 1000 रुपीज़ का स्टोर्स है 100% वेरिंग, वो इससे पहले करना चाहिए था अपने को। स्टोर्स कितना है, इसको भी पर यूनिट ही निकाल देते हैं डायरेक्टली, कितना हो जाएगा ये 1000 और ये आपके लिए कैंसिल करोगे तो आप ये हो जाएगा 0.2 पर यूनिट। स्टोर्स का आएगा एट 0.2 पर यूनिट। और क्या क्या रह गए हैं हमारे, डेप्रिसिएशन हो चुका है, एडमिन और सेलिंग ओवरहेड्स रह गए। एडमिन ओवरहेड 5,000 रुपीज़ का है जिसमें से 25% वेरिंग है। एडमिन ओवरहेड कितने का है, एडमिन ओवरहेड 5,000, उसमें से फिक्स्ड कितना हो जाएगा 5,000 में से इफ़ वी सी 25% इज वेरिंग, तो इसका मतलब 75% क्या हो जाएगा फिक्स्ड हो जाएगा। 75% ऑफ 5,000 इज फिक्स्ड। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके लिए 3750। तो एडमिन के अंदर हमारा फिक्स्ड कितना है 3750 और वेरिएबल कितना हो जाएगा
वेरिएबल की अगर कैलकुलेशन करें तो 25% ऑफ 5000, ये हो जाएगा आपका 1250। तो पर यूनिट एडमिन ओवरहेड विल बी 1250 अपॉन 5000, तो ये हो गया 125 अपॉन 500, तो इट विल बी 4 1/4 विच इज 0.25 पर यूनिट। कितना हो जाएगा एडमिन का? 0.25 पर यूनिट। 125 अपॉन 500 करके देख लें, 125 डिवाइडेड बाय 500 0.25। अब लास्ट रह गया सेलिंग ओवरहेड, 7th दिस विल बी 8th सेलिंग ओवरहेड। कितना दिया हुआ है सेलिंग ओवरहेड हमारे को? 3000 रुपीज़ का दिया हुआ है। एक बार फिर से 25% इज वेरिंग, 25% वेरिंग है, इसका मतलब फिक्स्ड कितना हो गया? 75% ऑफ 3000 विच इज इक्वल टू 2250। वेरिएबल कितना हो जाएगा? 25% ऑफ 3000, तो ये हो जाएगा आपका 750। नाउ 750 इज वेरिएबल कंपोनेंट इन सेलिंग ओवरहेड्स। हमारे को पर यूनिट सेलिंग ओवरहेड चाहिएगा, वो कितना हो जाएगा? 750 अपॉन 5000। 750 अपॉन 5000 कितना हो जाएगा? 750 डिवाइडेड बाय 5000, 0.15 पर यूनिट। क्या क्या आया हमारे पास? सेलिंग का जो फिक्स्ड कंपोनेंट आया वो तो आया आपका 2250, और वेरिएबल कंपोनेंट जो आया वो आया हमारे पास 0.15 पर यूनिट, 0.15 पर यूनिट। तो ये हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनका पर यूनिट आ चुका है, जो फिक्स्ड है वो हमारे पास डायरेक्ट आ चुके हैं। नाउ व्हाट विल डू इज, पहले 5000 के वेरिएबल्स निकालते हैं और टोटल कॉस्ट निकालते हैं और पर यूनिट निकालते हैं, क्योंकि वो हमारे को गिवन है तो उससे कंपेयर हो जाएगा। तो अगर ये सब सही आ रहा है तो इसका मतलब हमने सही स्प्लिट किए हैं, जो हमने वेरिएबल को भी सही से पर यूनिट निकाला है, इवन जो सेमी वेरिएबल है उसका फिक्स्ड और वेरिएबल भी सही से किया। एक बार ये चेक हो जाएगा। तो पहले 5000 वाले का करते हैं। 5 रुपीज़ की रेट से 5000 कितना हो गया? 25,000। 3 रुपीज़ की रेट से 5000 विल बी 15,000। ये आपका फिक्स्ड आ गया। 5000 यूनिट्स एट रेट ऑफ 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 विल बी 1000। वेरिएबल फिक्स तो आ गया 500, वेरिएबल हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, कितना हो जाना चाहिए? 1500 हो जाएगा क्या? 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, ये हो जाएगा आपका 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.02, इट विल बी 100। इसका फिक्स कंपोनेंट आ गया 400 एट रेट ऑफ 2 रुपीज़, ये कितना बन जाएगा? 10,000। और एट रेट ऑफ 0.25, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 विल बी 1250। एट रेट ऑफ 0.15, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 वुड बी 750। और लास्ट हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.2 विल बी 1000। तो हमारे हिसाब से ये स्प्लिट्स आएंगे। हाँ, हमारे को जो क्वेश्चन में गिवन था वो ये साथ में गिवन था, पावर का 1250 साथ में गिवन था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 2000 साथ में गिवन था। अब हमने उसको स्प्लिट कर लिया। एक बार इसको टोटल करके देखते हैं कि जो गिवन टोटल था उतना ही आ रहा है या नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 40,000, 41,000, 42, 43, 43,650, 43,650 प्लस 10,000 प्लस 100, 3750, 1250, साथ में आ गई ये 5,000, 7,250, 8,000, 9,000 प्लस 9,000, ये आ गया हमारे पास 62,750। और इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 62,750 डिवाइड बाय 5,000, 12.55। जो हमारे को डेटा गिवन था उसमें भी कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 12.55। तो इसका मतलब जो हमने ये सेमी वेरिएबल को अलग किया है वो बिल्कुल ठीक से किया है। अब हम 4,000 और 6,000 की भी इस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सबसे पहले जो फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं उनको लिख डालें। फिक्स्ड को इस बार हम अलग कलर से लिख लेते हैं तो थोड़ा ट्रेस करना ईजी रहेगा। फिक्स्ड वाला क्या है? 250। तो ये 4,000 हो चाहे 6,000 हो, ये 250 रहेगा। दिस विल रिमेन एज 500 इन आइदर ऑफ दीज केसेस। ये 400 रहेगा दोनों केसेस में। ये 3750, 3750, दिस विल बी 2250, 2250। बस फिक्स्ड वाले इतने ही हैं। सेमी वेरिएबल वाले जो हैं वो कितने हैं उनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सेमी वेरिएबल वाले कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास? 4,000 एट रेट ऑफ 0.2 हो जाएगा
800, 6000 एट रेट ऑफ 0.2 हो जाएगा 1200, फिर 0.3 की रेट पे 4000, तो ये हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 1800 क्योंकि 6000 यूनिट्स है। फिर एक सेमी वेरिएबल आ रहा है एट रेट ऑफ 0.02, 100 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 80 रुपीज़ और ये हो जाएगा 120 रुपीज़। एक बार देख लेते हैं, 6000 मल्टीप्लाइड बाय 0.02, 6000 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 विल बी 120, सही है। और फिर एक सेमी वेरिएबल और है 25 रुपीज़ की रेट पे, 25 पैसा की रेट पे, तो ये हो जाएगा आपका 1000 रुपीज़ और ये हो जाएगा 1500। और एक और सेमी वेरिएबल है 15 पैसा पे, तो ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 900। तो ये सारे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गए हमारे। वी हैव आवर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वी हैव आवर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब जो कंप्लीटली वेरिएबल है उनको और लिख लेते हैं। ये कलर अलग अलग यूज़ करने से ऐसा हो जाएगा कि आप जब खुद की वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे इससे तो ईजी हो जाएगा। 4000 मल्टीप्लाइड बाय 5 20,000, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 3 12,000, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 30,000, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 18,000। उसके बाद फिक्स्ड वेरिएबल फिक्स्ड वेरिएबल फिक्स्ड वेरिएबल ये वाला और है हमारे पास पूरा। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 वुड बी 8000 और ये हो जाएगा 12,000। और एक लास्ट और आएगा हमारे पास स्टोर जो कम्प्लीटली वेरिएबल है 1000, ये हो गया 800, ये हो गया 1200। तो सारी कॉस्ट्स आ गई हमारे पास। लेट अस हैव अ क्विक चेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 2 4 6 8 10 12 14 सारी आ गई। अब इनके हम टोटल कर सकते हैं। इसको टोटल करके डिवाइड बाय 4000 करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा 4 का। इसका टोटल करके डिवाइड बाय 6000 करेंगे तो इसमें आ जाएगा पर यूनिट ऑफ 6000 यूनिट्स। देखें कितना आ रहा है टोटल। वी हैव 32,000 प्लस 13 25 2750, then you have 480, then you have 11,750, then you have 2250, 2850 plus 800 is equal to 51630, 51630, 51630 divided by this is 4,000 यूनिट्स, ये आ जाएगा आपका 12.9075। तो ये हमारे लिए हो गया 4,000 यूनिट्स का। 6,000 का अगर अपन टोटल करें तो कैसा आता है 48,000 प्लस 1450 प्लस 23 27 28 20 28 20 15 750 3750 2100, 73870। वी हैव 73870 की टोटल कॉस्ट और 6,000 यूनिट्स किया तो डिवाइड बाय 6,000, ये आ गया हमारे पास 12.3166। तो ये आ गई हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट्स। ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ये सारा एक जैसा हो गया इसलिए, तो हम ये कह सकते हैं पर यूनिट कॉस्ट फॉर 4,000 5,000 6,000 कितनी कितनी आ रही है। 4,000 की तो आ रही है 12.9075, 5,000 की आ रही है 12.55 और आगे आ रही है 12.3166। तो ये आ गया हमारे पास बजट फॉर 4,000 एंड 6,000 यूनिट्स एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4,000 यूनिट्स एंड 6,000 यूनिट्स। यहाँ पे हुआ ये कि कुछ तो डायरेक्ट वेरिएबल थे, कुछ सेमी वेरिएबल थे, फिक्स्ड एज सच इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था। तो आगे के क्वेश्चंस में जब फिक्स आएगा तो उनको भी अपन देख लेंगे। वो फिक्स तो जो भी होता है वो डायरेक्ट ही चलता है। प्रॉब्लम इसके अंदर आती है जो सेमी वेरिएबल होता है उसको हमारे को स्प्लिट करना पड़ता है इन दिस मैनर। तो दिस इज इट फॉर आवर 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट अपन बात करेंगे 6th क्वेश्चन।